उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चुनाव का रोमांच बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब उनके खिलाफ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने ताल ठोक दी है। रावण के आने से किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन बसपा की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। बसपा का एक वोट बैंक है जो इस पार्टी को किसी भी हाल में मिलता रहा है। अचानक गोरखपुर सदर से रावण के आने से अब बसपा अपने वोट बैंक को कैसे सहेज के रखती है, ये परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई है। वहीं गोरखपुर में भी ये चर्चा हो रही है कि सपा योगी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा न करके चंद्रशेखर आजाद को ही सपोर्ट कर सकती है। सपा के सपोर्ट के बाद रावण भी योगी को अच्छे से चुनौती दे पाएंगे। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि सपा सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। नहीं तो गोरखपुर से योगी के सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल हो सकता है। रावण के आने से बसपा के साथ ही समाजवादी पार्टी की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। हर पार्टी का मानना है कि कम समय में लाइमलाइट में आने वाले चंद्रशेखर आजाद अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सपा को साल 2017 का विधानसभा चुनाव भी याद है, जब गोरखपुर में सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी भाजपाई कैंडिडेट के आगे टिक नहीं सका था। भाजपा प्रत्याशी तब योगी नहीं बल्कि डॉक्टर राधा मोहन थे, जो उस चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। इस बार तो खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव में मैदान में हैं। ऐसे में रावण के आने पर वोट का बंटवारा सपा बसपा कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणामों पर, जिससे गोरखपुर सदर सीट का एक अच्छा अनुमान सामने रखा जा सके। 2012 में गोरखपुर सदर सीट से भाजपा कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल जीते थे। उन्हें करीब 81,148 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर करीब 50% का रहा था। दूसरे नंबर पर तब सपा प्रत्याशी थे और तीसरे नंबर पर बसपा कैंडिडेट, जिन्हें करीब 24,000 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर रहा था करीब 14% का। अब बात 2017 के विधानसभा चुनाव की। गोरखपुर सदर में तब भी जीत हुई थी भाजपा के कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल की। इस बार राधा मोहन को पिछली बार के मुकाबले और ज़्यादा वोट मिले। 2012 में जहां उन्हें 81,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, वहीं 2017 में राधा मोहन दास अग्रवाल का वोट बढ़ गए 1,22,000 के करीब पहुंच गए। उनका वोट शेयर भी इस बार करीब 56% का रहा, यानी उन्हें एक तरफा जीत मिली। 2017 में विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे बसपा प्रत्याशी जनार्दन चौधरी, जिन्हें करीब 24,000 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर रहा था करीब 12% का। यानी 2012 और 2017 दोनों के चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट ने गोरखपुर सदर सीट से जीत हासिल की और दोनों ही चुनाव में बसपा कैंडिडेट नंबर 3 पर रहे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा अनायास नहीं है। संगठन ने इसकी तैयारी बीते अगस्त महीने से ही शुरू कर दी थी। बीते 7 अगस्त को गोरखपुर आए थे चंद्रशेखर ने पादरी बाजार में कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे जल्दी ही यहां वापस आएंगे। पूर्वांचल के गोरखपुर बस्ती मंडल में भीम आर्मी का संगठन अभी बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन इस संगठन के कर्ता धर्ता चंद्रशेखर आजाद को जानने वालों की संख्या ठीक ठाक है। बीते अगस्त में पादरी बाजार क्षेत्र की रहने वाली और गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाया था। उस दौरान चंद्रशेखर आजाद छात्रा के परिजनों से मिलने अचानक गोरखपुर आ गए थे। साथ ही कहा था कि वे गोरखपुर में पहली बार जरूर आए हैं, लेकिन उनका ये अंतिम दौरा नहीं है। अब जब चंद्रशेखर के यहाँ से चुनाव लड़ने की पुष्टि हो गई है तो बसपा के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 2012 और 2017 दोनों के चुनाव में बसपा नंबर 3 रही थी। उनका अपना एक वोट शेयर रहा था जो 10% से 15% के बीच रहा था। अब जब चंद्रशेखर आजाद, जो खुद भी एक दलित नेता हैं, युवा नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता इस बीच काफ़ी बढ़ी है, वो चुनाव मैदान में हैं, तो इन वोट में बंटवारा हो सकता है। वहीं सपा को भी चिंता है कि कहीं उनका भी एक बना बनाया वोट खिसके ना। इस बीच भाजपा के क्या हाल हैं? भाजपा का हाल ये है कि उनका अपना एक वोट शेयर है, उनका अपना एक वोटर है। फिलहाल भाजपा को ये उम्मीद है कि वो वोटर उनके प्रति लॉयल रहेगा, और ये उम्मीद इसलिए और बलवान है क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर जो भी गतिविधि होगी, यूपी चुनाव से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनवीटी ऑनलाइन के साथ।